नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पिछले काफ़ी समय से बहुत से लोग अपनी परेशानियाँ कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता रहे थे। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि उनके बच्चे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वह अपने बच्चों की फ़ीस पे नहीं कर पा रहे क्योंकि कोरोना की वजह से उनके घर में जो आय का साधन है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बहुत से लोगों ने बताया कि हमारी नौकरियां चली गई जिसकी वजह से हम बच्चों की फ़ीस नहीं पे कर पाए और स्कूल वालों ने हमारे बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी दी और हमारे बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने से भी रोक दिया है। ऐसे में हम क्या करें? तो कुछ इसी तरह की खबर मैंने अखबार में पढ़ी और मैं चाहती हूँ उस खबर में क्या लिखा है आप सभी जाने। पेरेंट्स एक्यूज मेनी प्राइवेट स्कूल्स ऑफ ओवरचार्जिंग डिनाइंग ऑनलाइन क्लासेस। बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है प्राइवेट स्कूल्स पे कि वह ज़्यादा फीस ले रहे हैं, वे ओवरचार्ज कर रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं करने दे रहे हैं। यह खबर छपी है हिंदुस्तान टाइम्स में और उस खबर में आगे क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली सरकार ने बहुत समय से प्राइवेट स्कूलों को ये बात कह रहा है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कि वह ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी और तरह की फ़ीस बच्चों से नहीं ले सकते। फिर भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को क्लासेस अटेंड करने से रोक रहे हैं। जो दिल्ली की पेरेंट एसोसिएशन है उन्होंने 76 प्राइवेट स्कूल यानी कि 76 प्राइवेट स्कूलों की एक लिस्ट दी है, नाम दिए हैं जो डीओई को, जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जो अपराजिता गौतम है, दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि माता पिता भूख हड़ताल पर चले जाएंगे यदि डीओई के द्वारा इस मामले का निपटारा नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि हमने खुद दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऑफिस में 17 सितंबर को हमने एक लिखित लेटर भेजा है और हम बहुत ही एक एक्शन चाहते हैं स्कूल्स के खिलाफ, लेकिन अभी तक हमें केजरीवाल जी के ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया है, कोई रिप्लाई नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि सरकार इन सभी कंप्लेंट्स को बहुत ही सीरियसली ले और इसका कोई ना कोई निपटारा जल्द से जल्द बताए। जो दिल्ली का शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने यह बात साफ कर दी है कि वह बहुत ही कड़े एक्शन लेगा उन स्कूल्स के खिलाफ जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास से किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से किसी भी वजह पर रोका नहीं जा सकता। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया था, डीओई जो कि हमारे दिल्ली का शिक्षा विभाग है, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से आप ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी और प्रकार की फ़ीस बच्चों से नहीं ले सकते। चाहे वह बस की फ़ीस, शुरुआत में ट्रांसपोर्ट चार्जेस बहुत स्कूल ले रहे थे, वह नहीं ले सकते। आप स्कूल का जो और चार्जेस होते हैं फ़ीस के अलावा वह आप नहीं, एनुअल चार्जेस जो होते हैं वह आप नहीं ले सकते। बहुत से स्कूल खाने का भी जो फूड की पेमेंट होती है वह भी मांग रहे थे, आप फूड की पेमेंट भी नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं और ट्यूशन फीस माता पिता को देनी है। लेकिन अगर बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो कोरोना काल में कहीं ना कहीं ट्यूशन फ़ी पे कर पाने में भी असक्षम है इस समय, तब भी उनके बच्चों को फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने से नहीं रोका जा सकता है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने 30 अगस्त को सभी प्राइवेट स्कूलों को जो दिल्ली के हैं उन्हें इस बात की फिर से डायरेक्ट करा, उन्हें फिर से निर्देश दिए कि आप अभी जो हालात चल रहे हैं, कोविड-19 का जो उस समय क्राइसिस चल रहा है, उसमें आप ट्यूशन फीस के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से नहीं रोक सकते, चाहे उसके माता पिता ने फ़ीस पे करी है या नहीं करी है। और मैं बताना चाहूँगी कि एक माता पिता हैं जिनका बच्चा दिल्ली के बहुत ही बढ़िया स्कूल में, दिल्ली के द्वारका के एक बहुत ही नामी गिरामी स्कूल में पढ़ता है। उनके माता पिता ने स्कूल के खिलाफ स्कूल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं मांग रहा है, इसके अलावा एनुअल चार्जेस भी मांग रहा है और फ़ी अंडर अदर चार्जेस भी मांग रहा है। और पेरेंट्स को बोला है कि अगर 25 सितंबर तक आप फीस नहीं पे करेंगे तो आपके बच्चे के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और जिस पेरेंट की ये कंप्लेन है उनका बच्चा 6ठी क्लास का है और उन्होंने बोला है कि मेरे बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस भी 3 हफ्ते के लिए, जब लेट फीस हमने पे करी थी तो 3 हफ्ते के लिए हमारे बच्चे को ऑनलाइन क्लास से हटा दिया था, डिसकंटिन्यू कर दी थी। फिर
हमने अगस्त में फ़ीस पे करी, तो फिर अगस्त में हमारे बच्चे की ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू हुई और हमारा स्कूल हमें बार बार इस बात का रिमाइंडर भेज रहा है, यानी कि मैसेज भेज रहा है कि आप ट्यूशन फ़ीस भी पे करिए और एनुअल फ़ी भी पे करिए 25 सितंबर तक। और मुझे बहुत घबराहट हो रही कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे की दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस डिसकंटिन्यू ना कर दे, मेरे बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस रोक ना दे। जबकि इस मामले में जो स्कूलों का पक्ष है, क्योंकि अभी जो मैं बात बता रही हूँ माता पिता का पक्ष बता रही हूँ, स्कूलों का कोई और पक्ष है। स्कूलों का पक्ष है कि वे दिल्ली हाईकोर्ट जा रहे हैं और दिल्ली हाईकोर्ट जाकर वे दिल्ली सरकार के इस नियम को, दिल्ली सरकार के इस जो उनका ऑर्डर है, निर्देश है कि सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी है, हम उसे कहीं ना कहीं चैलेंज करने जा रहे हैं। और ये हमने चैलेंज किया है। ये मैटर सब जुडिस है और इसकी नेक्स्ट हियरिंग 9 अक्टूबर को होगी। लेकिन स्कूल किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से रोक नहीं रहा है। और साथ ही कोर्ट ने भी, क्योंकि स्कूलों ने या प्राइवेट स्कूलों ने यह याचिका हाई कोर्ट में लगाई है, तो हाई कोर्ट की तरफ से एक जवाब मांगा गया है डीओई यानी कि दिल्ली सरकार से। और डीओई के ऑफिशियल ने कहा है कि इस पे हम क्या जवाब देंगे या क्या हम बोलने वाले हैं, ये मामला सब जुडिस है। और ईस्ट दिल्ली के भी एक क्लास 2 के माता पिता ने ये बात बताई कि हमने तो ट्यूशन फ़ी जून तक की भी पे कर दी थी, तब भी मेरे बच्चे के ऑनलाइन क्लासेस डिसकंटिन्यू कर दी गई और मुझे बोला गया कि वो तारीख बताओ जब तक तुम जो पेंडिंग फ़ीस है, जो बची हुई फ़ीस है, आप कब तक पे करोगे। जी मेरा जूते का काम है और जूते का काम बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ इस कोरोना काल में, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और उन्होंने ये भी कहा है कि लेकिन ऐसे में माता पिता का ये कहना है, तो स्कूल का पक्ष कुछ और है। उसी स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, हमने तो सिर्फ उन्हीं बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस रुकवाई है जिनकी फ़ीस पिछले साल से हमें नहीं आ रही है। और तो यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एक तरफ दिल्ली सरकार ने यह आदेश दिए हुए हैं सभी स्कूलों को, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को, कि आप ट्यूशन फ़ीस के अलावा कोई भी और फीस माता पिता से नहीं ले सकते। यह कोरोना काल है, क्योंकि बच्चे अपने घर में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, वह ना स्कूल जा रहे हैं, ना स्कूल का कोई सामान का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए ट्यूशन फ़ीस के अलावा कोई और फीस माता पिता से नहीं ली जा सकती। फिर भी बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने कंप्लेंट करी है इस बात की कि स्कूल हम पर दबाव डाल रहा है कि ट्यूशन फ़ीस के अलावा बाकी फ़ीस जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं और अदर चार्जेस भी हमसे स्कूल लेने के लिए दबाव डाल रहा है। और आपको यह भी बताना चाहूँगी, दिल्ली सरकार के इस फैसले के लिए प्राइवेट स्कूल है वह कहीं ना कहीं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर करी है और इसकी अगली जो सुनवाई है वह होने वाली है। इसकी अगली सुनवाई जल्दी होने वाली है और इसके ऊपर 9 अक्टूबर की सुनवाई होने वाली है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दिल्ली की जो पेरेंट एसोसिएशन है उन्होंने 76 स्कूलों की लिस्ट भी दे दी है जो दिल्ली सरकार के जो निर्देश हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, ज़्यादा फीस मांग रहे हैं माता पिता से। और कहीं ना कहीं वह स्कूल भी इस 76 स्कूलों की लिस्ट में उन स्कूलों का नाम भी है जो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस को रोक रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता फीस नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली सरकार का ये साफ साफ कहना है कि पहला तो आप ट्यूशन फीस के अलावा कुछ और चार्ज नहीं कर सकते, दूसरा आप किसी भी हालत में बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से नहीं रोक सकते। और वहीं स्कूलों का कहना है कि हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से नहीं रोक रहे, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं ट्यूशन फीस, बहुत समय से जो ट्यूशन फीस का हिसाब चला आ रहा है उससे थोड़े से परेशान है और उन्होंने इसके खिलाफ याचिका दायर करी है दिल्ली हाई कोर्ट में और इसकी अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को है। और दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है कि उनका यह कहना है, आपका क्या कहना है। तो दिल्ली सरकार का जवाब हाई कोर्ट में जाएगा, वह क्या जाएगा या चला गया है वह उन्होंने डिस्कस नहीं करा क्योंकि सब जुडिस मामला है, मामला भी कोर्ट के हाथ में है। और 9 अक्टूबर को इसकी अगली सुनवाई हो गई। इससे संबंधित यदि मुझे कोई और जानकारी प्राप्त हुई तो वह मैं आपके लिए जानकारी ज़रूर लेके आऊँगी। फिलहाल आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाहे आप फीस पे कर पा रहे हैं या नहीं पे कर पा रहे हैं, स्कूल आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से नहीं रोक सकते हैं। और इस संबंध में आगे हाई कोर्ट का फैसला क्या आएगा, आगे हाई कोर्ट 9 अक्टूबर को क्या बोलेगा, उसकी जानकारी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। फिलहाल के लिए मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। साथ ही साथ कहना चाहूँगी मेरे चैनल सबकी शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शिक्षा संबंधित सही जानकारी और दाखिला संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा से आपके लिए लाती रही हूँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।